अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाले जाने के बाद आदम और हवा ने मेहनत करके जीवन बिताया और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ साल बाद आदम और हवा के 2 बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम कैन और छोटे बच्चे का नाम हाबिल था। बड़ा बेटा कैन खेती करता और छोटा बेटा हाबिल चरवाहा था। कुछ साल बाद, हे प्रभु, आपने हमें अपने बगीचे से निकाल दिया, लेकिन आपने हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाया है। हाँ आदम, हमें मेहनत करनी होगी और अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा। हाबिल, देखो मैंने कितना अच्छा खेत तैयार किया है। ये फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल भाई, और मैंने भी अपने भेड़ों की अच्छी देखभाल की है। वे सभी स्वस्थ और खुश हैं। कुछ साल बाद, बेटा कैन, बेटा हाबिल, अपने अपने उपहार प्रभु को अर्पित करना मत भूलना। फिर दोनों भाई अपनी अपनी भेंट परमेश्वर को अर्पित करने के लिए लाते हैं। प्रभु, यह मेरी मेहनत की फसल है, इसे स्वीकार करें। प्रभु, यह मेरे भेड़ों का सबसे अच्छा हिस्सा है, इसे स्वीकार करें। परमेश्वर कैन की भेंट ग्रहण नहीं करते क्योंकि कैन का मन साफ नहीं था, पर हाबिल ने साफ मन से भेंट दी और परमेश्वर ने ग्रहण की। हाबिल, तुम्हारा बलिदान मुझे प्रिय है, क्योंकि यह तुम्हारे दिल की सच्ची श्रद्धा को दर्शाता है। प्रभु ने मेरी फसल को क्यों नहीं स्वीकारा? उन्होंने हाबिल के भेड़ों को ही क्यों चुना? भाई, हमें प्रभु की इच्छा को समझना और स्वीकार करना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद, चलो खेत में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाबिल, तुम हमेशा सही क्यों होते हो? तुम्हारा बलिदान क्यों स्वीकारा गया और मेरा नहीं? भाई, यह प्रभु की मर्जी है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद कैन मौका देखकर हाबिल को खेत में ले जाता है और उस पर हमला कर देता है और हाबिल को मार डालता है। कैन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? कैन, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तुम पर श्राप है, तुम जमीन से निष्कासित होगे और जमीन तुम्हें फसल नहीं देगी। प्रभु, यह सजा बहुत भारी है, हर कोई मुझे मार डालेगा। नहीं कैन, जो तुम्हें मारेगा वह 7 गुना अधिक सजा पाएगा। यह निशान तुम्हारी रक्षा करेगा।